नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से इस भूमि सर्वे में जितने भी सम्मिलित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि वो गांव में जाकर लोगों को जागरूक करे कि इस भूमि सर्वेक्षण के दौरान किस किस कागजात की जरूरत पड़ेगी। अगर उन लोगों के पास कागजात नहीं है तो जल्द से जल्द अपना कागजात बनवा ले। इस लैंड सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोग ऐसे हैं कि वो सरकारी ज़मीन में अपना घर बना लिए हैं, तो इस भूमि सर्वे के बाद उनका मकान रहेगा या सरकार की तरफ से तोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार में राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल की माने तो 130 सालों के बाद नीतीश सरकार की पहल से बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इससे लोगों को अपनी जमीन की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, जमीन मालिक का पता चलेगा, साथ ही सरकार को अपनी जमीन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सरकार को इस बात की खबर है कि हजारों एकड़ सरकारी जमीन उसकी बिहार में है। उस जमीन पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसके अलावा उस जमीन का कागज बनाकर अपने नाम कर लिया है। गांव में कई लोगों ने बड़े बड़े मकान सरकारी जमीन पर ही खड़ा कर लिया है। उसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। अब सवाल उठता है कि सरकारी जमीन पर मकान खड़ा करने वाले का इस सर्वे में क्या होगा। ध्यान रहे कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। सरकार की ओर से अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है। जमीन के मालिक अपना कागजात दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सरकारी जमीन को लेकर विभाग पूरी तरह से सख्त है। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि इसी बहाने उसके खातों में कितनी जमीन है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। जो लोग सरकारी जमीन को अपनी निजी संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए हैं, सर्वे के बाद उनकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। विभाग की ओर से सरकारी जमीन वाले गांवों को चिन्हित करने का काम जारी है। उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द ही विभाग को दी जाएगी। भूमि राजस्व विभाग और इससे जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर यदि किसी ग्रामीण ने कब्जा कर रखा है, उससे पहले कागजात की मांग की जाएगी। उसके बाद उस कागजात की वैधता की जांच की जाएगी। यदि कब्जा करने वाले रैयत की ओर से वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं, टोल मटोल किया जाता है। खाता खेसरा के साथ उस जमीन की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। उसके बाद यदि कोई फर्जी कागज दिखाकर किसी को गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसको लेकर पूरी तरह से मन बना लिया। इससे संबंधित आदेश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। विभाग में तैनात सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मुताबिक गांव में कौन कौन खाता खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और विभाग के बड़े पदाधिकारी को भेजने का निर्देश पहले ही दे दिया गया है। विभाग के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जब गांव में सर्वे होंगे उसके बाद जैसे ही सरकारी जमीन का पता चलेगा उसकी जांच सीओ करेंगे। सभी पंचायतों में मौजूद सरकारी जमीन की पैमाइश कराई जाएगी। इससे पूर्व जब कभी जिला प्रशासन के पास शिकायत और विवाद की बात सामने आती थी तब सरकारी जमीन की मापी कराई जाती थी। करेगा और जमीन को खाली कराया जाएगा। ध्यान रहे कि गांव के सरकारी जमीन का प्रयोग सरकार अपने हिसाब से करेगी। उसे पंचायत के हवाले किया जा सकता है। वैसे जमीन पर किसी भी सरकारी योजना के तहत निर्माण कार्य भी कराए जा सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सरकारी जमीन पर घर बनाने वालों के घर को भी तोड़ा जा सकता है। ध्यान रहे इसके लिए भूस्वामी को वैध कागजात दिखाने होंगे। वंशावली इसमें मुख्य भूमिका निभाने जा रही है। वंशावली के अनुसार ही जमीन की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रैयती जमीन में जो बंटवारा और खरीद बिक्री हुई है उसके आधार पर खतियान तैयार किया जाएगा। इसके लिए वंशावली अति आवश्यक है। सभी को निर्देश दिया गया है कि वंशावली तैयार करवा ले। आपको बता दें कि लैंड सर्वे जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार अपने भाषणों में इस बात को दोहराए हैं कि बिहार में लैंड सर्वे होने से जो है बिहार में कई आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि कई बार जो है भूमि विवाद में भी कई प्रकार की घटनाएं हो जाती है। जिसके लिए नीतीश कुमार कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराया जाए। और इस भूमि सर्वेक्षण में जो राजस्व विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर आपका घर सरकारी जमीन में बना हुआ है तो उसे विभाग के द्वारा तोड़ा जाएगा और उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा के पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा और उस जमीन में किसी सरकारी योजना का काम होगा।
किसी सरकारी भवन का निर्माण होगा या फिर कोई और सरकारी योजना का काम किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।